नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना ही चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम अर्थमेटिक और रीजनिंग गणितीय तर्क शक्ति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, पुलिस, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, सभी सीपीयू तक। तो चलिए प्रश्न देख रहे हैं। एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत करे उससे 3 गुने उसने सही किए, तो कुल प्रश्न कितने थे? 64। तो गलत बताने हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं गलत, रॉन्ग और सही। तो रॉन्ग करे उसने 1, सही करे उसका 3 गुना 3, और कुल बन जाएंगे गलत प्लस सही कुल हो जाते हैं ये, यानी गलत प्लस सही बराबर कुल होता है। तो गलत 1, सही 1 बराबर किसके? 64 के। तो वैल्यू जोड़ दें 4 वैल्यू किसके बराबर? 64। तो एक वैल्यू किसके बराबर? 16 की। भाई एक वैल्यू क्या थी? गलत ही तो थी ये, तो ये गलत बताना है। एक वैल्यू गलत हमारी एक वैल्यू थी, तो एक वैल्यू कितनी थी? 16। तो 16 उसने गलत करी होंगे। अगर सही पूछता सही तो 3, तो 3 का गुणा कर दो 64 में, 16 में, तो 48। यानी सही उसने 48 करे, 16 उसने गलत करे। टोटल उसके क्वेश्चन थे 64। चलिए नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी जगह कुछ लड़के व कुछ कुत्ते हैं। किसी जगह पर कुछ लड़के और कुछ कुत्ते हैं। यदि सिरों की संख्या 7 और टांगों की संख्या 20 है, तो कितने कुत्ते और कितने लड़के हैं? तो देखिए, डॉग यानी कुत्ते, और एक जगह पर लिख दो बॉयज यानी लड़के। कुत्तों की होती है 4 टांग, लड़कों की होती है 2 टांग। बात हम टांग पर लेंगे, तो जो टांग है वो है टोटल 20, एवरेज ले लें। कितनी टांग? सिर कितने थे? 7 से इसमें इंटू, सिरों का इसमें इंटू कर देते हैं। तो इसका इंटू किया तो 28, और इसका इंटू किया तो 14। क्या करते हैं? घटा दें इसमें से इसको यहाँ, और इसमें से इसको घटा दें यहाँ। इसमें से इसको एलिगेशन रूल है, 28 में से 20 जाते हैं तो बचता है 8, और इसमें से 20 में से 14 जाता है तो बचता है 6। कैंसिल कर दें, 2 से 3 और ये 4 बार। यानी कुत्ते जब देखे जाएं तो यहाँ टोटल अगर कंडीशन देखें तो हमारे 7 बन गई, और 7 ही हमारे कुत्ते थे। ये कुत्तों की संख्या और लड़कों की संख्या का रेशियो बनता है। तो जो 7 है वो 7 के बराबर, तो 1 किसके बराबर? 1 के। तो सिंपल है, फिर इसमें कुछ करना ही नहीं है। फिर तो तुम्हें यहाँ पर कुत्तों की संख्या 3 और बॉय की लड़कों की संख्या होगी 4। ये आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, एक वैल्यू बराबर निकला। 7 के बराबर, तो एक वैल्यू 1 के बराबर, एक वैल्यू 1 के बराबर। हमें 3 बताने हैं, तो 3 वैल्यू 3 के बराबर। 4 बताना, तो 4 वैल्यू 4 के बराबर। तो 3 होंगे क्या? डॉग, और ये होंगे 4 बॉय। इस तरह से चलिए नोट डाउन करें। देखिए, 11 से 50 के बीच की ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो? यहां तक अगर बात होती तो सिंपल था, लेकिन यहां से आगे उसने कह दिया तथा जिनके अंकों का योग भी 5 हो। अंकों का योग भी 5 हो, तो ये बात समझना है आपको। अंकों का योग भी 5 हो, तो देखें भाई 11 और 50 के बीच सबसे पहली होगी 15, जिसमें 5 से भाग जाएगा। फिर होगी 20, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 45 होगी, 40 होगी, और 45 होगी, और 50 भी होगी। तब की बात आए ना, तब तो ये आएगा। और 11 से 50 से पहले तक तो नहीं, ये 50 नहीं लेते हम। अब अंकों का योग 5 होना चाहिए, तो देखें यहाँ पर 6 बनता है, यहाँ पर 2 बनता है, यहाँ पर 7 बनता है, 3 बनता है, 8 अंक, 4, 9, और ये बनता है 5। तो केवल और केवल एक ही संख्या है जिसके अंकों का योग
5 है, केवल एक आंसर होगा इसका, एक आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नोट डाउन करें। देखिए टेलीफोन के डायल में सभी अंकों का गुणनफल क्या हुआ। टेलीफोन के डायल जो होंगे उनके अंकों का गुणनफल पूछा गया। जो टेलीफोन में नंबर होते हैं, टेलीफोन के नंबर वो 0, 1, 2 इस तरह से 9 तक जाते हैं। और इनका यदि हम आपस में कहीं पर भी गुणा कर दें तो गुणनफल अगर हम चेक करें तो 0 से गुणा करेंगे। गुणनफल जब कभी 0 से गुणा करते हैं तो किसी का भी तुम 0 से गुणा कर दो तो आंसर 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। चलिए 20 अगला क्वेश्चन है। 20 प्रश्नों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो जाता है, यानी 20 प्रश्नों की एक पुस्तक है उसका एक पन्ना लुप्त हो जाता है। बाकी प्रश्नों की पृष्ठ संख्या के अंकों का योगफल, संख्याओं के अंकों का योगफल, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। तो लुप्त पन्ने के दोनों ओर के पन्नों की संख्या क्या होगी? दोनों ओर कोई पन्ना उसमें से जाएगा तो उसमें से दोनों ओर की नंबरिंग बताने उसमें क्या होगी। वह जब पन्ना होता है तो लेफ्ट और राइट में उसमें अंक लिखे होते हैं, पृष्ठ नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो सबसे पहली बात हमें पूरे का योग देखना है 1 से 20 तक, 1, 2 ऐसे करके 20 तक योग निकाल दें तो इसे मानते हैं ए और इसे मानते हैं हम एन। और कितनी संख्या एन कितनी होगी इसमें? 20। तो हमें योग निकालना है तो योग बराबर होता है n/2 और a + l। ये फॉर्मूला है समांतर श्रेणी क्रम। n कितना हमारा 20/2 और a कितना 1 और l कितना 20। 10 बार 20 और 1 21, 10 × 21 210, यानी जो अंकों की संख्या रही होगी वो 210 रही होगी टोटल। जो खोए हुए होंगे, जो लुप्त कितने रहे होंगे? 210 माइनस 195 जो बचे हुए थे उनका 195 योग है। 195 घटा दें तो 15 संख्या बनेगी उनकी जो लुप्त रही होंगी। तो एक के बाद एक क्रम आता है। तो जो छोटा होगा, छोटा उसके लिए हम क्या करते हैं? छोटा क्रम बनाने के लिए छोटा अंक, छोटा यानी लेफ्ट वाला लेना है पहले। 15 में से 1 घटा दें और 2 से दे देना यानी 7। एक 7 रहा होगा, जो बड़ा रहा होगा वो कितना रहा होगा? उसमें 7 में 1 जोड़ दें यानी 8। 7 और 8 इस तरह से क्रम चलता है। 15 बना करके देख लें। 3 योग बनेगा तो 1 और 2 बनेगा, 5 बनेगा तो 2 और 3 बनेगा, इस तरह से 15 बनेगा तो 7 और 8 बनेगा। 7 और 8 कितने होते हैं? 15। एक पृष्ठ पर 7 लिखे होंगे, दूसरे पर 8 लिखे होंगे, तब बनेगा ये 15 इनके अंकों का योग। तो चलिए नोट डाउन करें फटाफट। देखिए एक क्लब में 30 सदस्य हैं, हर एक दूसरे से हाथ मिलाता है, हर एक बंदा तो एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाएंगे, यानी हैंडशेक बताना कितना होगा। तो जो हैंडशेक होगा वो होगा n और n-1/2, ये फॉर्मूला होता है। तो n यहाँ पर ये 30, तो 30 × 30 में से 1 जाता है तो 29 और बटे में 2। भाई 1 कम है ना, n से 1 कम 29। 15 बार 15 का इसमें गुणा कर दें, ये 15 है, 15 से इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा ये 435। 435 हैंडशेक बनेंगे, 435 बार हाथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन आगे। श्री व श्रीमती के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? भाई एक तो श्री प्लस श्रीमती और इनके 3 पुत्री प्लस 3 पुत्री और प्रत्येक का एक भाई भी है। तो वो इंडिविजुअल क्या, वो एक भाई तो सभी का होगा ना। ऐसे नहीं कि इसमें 3 पुत्रियां हैं तो तीनों पुत्रियों को एक भाई करते हैं, तो 3 भाई बना देना, एक ही भाई होगा। अब इनको जोड़ दें 1 और
और 1 2 और 3 और 1 4, तो जोड़ दें इनको 6, 1 और 1 2 और 4 6, टोटल सदस्य संख्या 6 बनेगी टोटल सदस्य संख्या। चलिए नोट डाउन कर फटाफट। देखिए एक बंदर 30 फुट लंबे नारियल के पेड़ के नीचे है, हर प्रयास में वो 3 फुट ऊपर जाता है, हर प्रयास में वो 3 फुट ऊपर जाता है, एक प्रयास लगाता है, एक छलांग ऊपर जाता है 3 फुट और फिर वह 2 फुट नीचे खिसक जाता है। तो बताइए वो कितने प्रयासों में शिखर पर पहुंचेगा। तो इस तरह समझें, यहां से ये 30 फीट है, तो उसने पहली छलांग लगाई 3 फीट, फिर वो 2 फीट नीचे आ गया, तो यानी कितना 2 फीट नीचे आया, तो 1 ही फीट चढ़ पाया वो, एक छलांग में वो 1 फीट चढ़ पाता है। ऐसे ही वो यहाँ से इस तरह की कंडीशन 27 छलांग लगाएगा, 27 बार चढ़ेगा तो वो 27 फीट चढ़ जाएगा। जैसे ही वो 28वीं छलांग लगाएगा, 28वीं, तो वो यहाँ पर पहुंच जाएगा वो बंदर। तो कितनी छलांग लगी उसकी? 28, आंसर होगा 28। समझने की कोशिश दोबारा से करें कि छलांग लगाता है वो 3 फीट जाता है और 2 फीट खिसक जाता है, तो एक छलांग में वो कितना जाता है? 1 फीट। ऐसे ही उसने 30 छलांग लगाएंगे तो आप 30 बार पहुंचाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करना है, 3 फीट कम ले, इसमें से 27 बार ले लें, तो 27 जैसे ही 1 से इसमें 27 में गुणा करेंगे तो 27वीं बार गया वो, 27 से यहाँ पर गुणा कर दें तो 27 फीट चढ़ जाएगा। जैसे ही वो 28वीं यानी एक छलांग और लगाई, यानी 28वीं छलांग लगा देगा, 28वीं, तो 3 ऐड हो जाएगा इसमें, यानी 30 फीट चढ़ जाएगा। फिर वो ऊपर चढ़ जाएगा तो वो नीचे खिसकेगा क्यों? वो तो ऊपर ही चढ़ गया ना, तो इस तरह से इसका आंसर होगा 28वीं छलांग में वो चढ़ जाएगा। चलिए नोट डाउन करें। इसका अगला क्वेश्चन इसी टाइप का मैं और बताने वाला हूँ, ये कंक्लूजन आप समझ लें, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ध्यान देना, उसमें क्या अंतर है वो देखना है। एक बंदर 30 फुट लंबे नारियल के पेड़ के नीचे है, हर प्रयास में वो 3 फुट ऊपर जाता है, फिर अगले प्रयास में वो 2 फुट खिसक जाता है, अगले प्रयास में खिसकता है वो, तो बंदर ऊपर जाने में कितना प्रयास करेगा? भाई पहले प्रयास में वो 3 फीट चढ़ा, दूसरे प्रयास में उसने क्या करा? वो 2 फीट खिसक गया, तो कितना रह गया? उसने 2 प्रयास कर दिए, 2 प्रयास में वो 1 फुट चढ़ पाया, 1 फीट। करना क्या है हमें? वही काम, इसमें 3 का गैप ले लें, 27 टर्म इसमें लगा दें, 27 इसमें गुणा कर दें, 54 प्रयास किए होंगे उसने, तब वो 27 फीट चढ़ पाएगा। भाई उस क्वेश्चन में अंतर यही है कि वो अगला प्रयास नहीं कर रहा था, उसी प्रयास में वो खिसक जाता था, चढ़ा खिसक गया, तो फिर चढ़ा खिसक गया। इसमें क्या है कि एक प्रयास में वो 3 चढ़ता है, अगला प्रयास करता है तो वो 2 नीचे खिसक जाता है, तो इसके लिए उसके लिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसमें ये देखना है। तो पहला प्रयास 3 चढ़ा, दूसरे प्रयास में वो 2 खिसक गया, तो टोटल उसने 2 प्रयास किए, 2 प्रयास में वो 1 फीट चढ़ पाया। ऐसे उसने 27 फीट जाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे उसको? 2 प्रयास में 1 फीट, तो 27 फीट जाने में उसने 54 प्रयास किए होंगे, 27 फीट जाने में। जैसे ही उसने 55वां प्रयास किया हुआ, 55 वहां प्रयास किया हुआ, तो यहाँ पर 3 चढ़ गया वो, फिर वो प्रयास क्यों करेगा? फिर तो चढ़ ही गया, उसके 30 बन गए, तो कौन से कितने प्रयास किए उसने? 55। इस क्वेश्चन में उसमें यही अंतर था, तो आप देखें ध्यान से और इसको नोट डाउन करें फिर।